एक इन्वर्टर के कनेक्शन हम एक घर के अंदर एक रूम के साथ किस तरीके से कर सकते हैं। एक रूम के अंदर हमारे पास दो एलईडी बल्ब हैं, एक पंखा है। इसके कनेक्शन हम एक इन्वर्टर के साथ किस तरीके से कर सकते हैं वो आज की वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल के साथ 3D एनिमेशन की मदद से करके दिखाऊंगा मुकम्मल कनेक्शन। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस कीजिए। अगर दोस्तों आप सोलर पैनल के कनेक्शन सीरीज के अंदर, पैरेलल के अंदर और कॉम्बिनेशन के अंदर सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो अब चलते हैं इस वीडियो की तरफ और आपको एक इन्वर्टर के कनेक्शन एक रूम के साथ किस तरीके से कर सकते हैं वो आपको मुकम्मल डिटेल के साथ करके दिखा। तो सबसे पहला जो स्विच बोर्ड है उसके अंदर एक इंडिकेटर लाइट है, एक स्विच बटन है, एक डिमर है और 3 स्विच बटन है और एक 3 पिन सॉकेट है। तो सबसे पहले जो स्विच बोर्ड है इसके कनेक्शन हम किस तरीके से कर सकते हैं वो आपको करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले जो इंडिकेटर है उसके एक पॉइंट के साथ हम एक फेस वायर को कनेक्ट करेंगे और उसी पॉइंट से लेकर जो हमारे पास 4 स्विच बटन है उसके नीचे वाले पॉइंट है इनको हम डायरेक्ट करंट प्रोवाइड कर देंगे। पहला स्विच बटन है उसके ऊपर वाले पॉइंट से हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को डिमर के एक पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे और डिमर के दूसरे पॉइंट से हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को पंखे के एक फेस पॉइंट उसके साथ कनेक्ट कर देंगे और इसी तरह जो दूसरा स्विच बटन है उसके ऊपर वाले पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को एलईडी बल्ब के फेस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे और 3 नंबर पर जो स्विच बटन है उसके ऊपर वाले पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को दूसरे एलईडी बल्ब के फेस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे और सबसे जो लास्ट वाला स्विच बटन है उसके ऊपर वाले पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और जो सॉकेट है उसके एक पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। इंडिकेटर के ऊपर वाले पॉइंट के साथ हम एक न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करेंगे और इसी पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और 3 पिन सॉकेट के एक न्यूट्रल पॉइंट के साथ वायर को कनेक्ट कर देंगे और इसी इंडिकेटर के न्यूट्रल पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और जो सबसे ऊपर वाला एलईडी बल्ब है उसके न्यूट्रल पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे और इसी न्यूट्रल पॉइंट से हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और पंखे के न्यूट्रल पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे और इसी तरह इसी न्यूट्रल पॉइंट के साथ हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और पहले बल्ब के न्यूट्रल पॉइंट के साथ वायर को कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पर हम 2 लाइट प्लग का इस्तेमाल करेंगे। एक लाइट प्लग इन्वर्टर को सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए और दूसरा लाइट प्लग की मदद से हम वाटर पंप को चलाएंगे और यहाँ पर हम एक 2 पोल MCB ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे। 2 पोल MCB ब्रेकर के इनपुट पॉइंट पर हम सिंगल फेस 220 वोल्ट AC फेस और न्यूट्रल पॉइंट को कनेक्ट करेंगे और 2 पोल MCB ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट से हम फेस और न्यूट्रल सप्लाई को लेकर जो हमारे पास 2 नंबर पर लाइट प्लग है जिसकी मदद से हम वाटर पंप को चलाने वाले हैं उसके साथ फेस और न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे। 2 पोल MCB ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट से हम फेस और न्यूट्रल सप्लाई को लेकर जो 1 नंबर पर लाइट प्लग है उसके साथ फेस और न्यूट्रल पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे और अब हम इन्वर्टर के कनेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं वो आपको करके दिखाते हैं। सबसे पहले जो इन्वर्टर है उसके साथ 2 वायर होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव वायर है उसको हम बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे और जो नेगेटिव वायर है उसको हम बैटरी के नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। इन्वर्टर को 220 वोल्ट AC सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए जो हमने लाइट प्लग इस्तेमाल किया है उसके साथ फेस और न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे और इन्वर्टर के आउटपुट पॉइंट से हम एक फेस वायर को लेकर जो हमारे पास स्विच बोर्ड है उसके फेस पॉइंट के साथ वायर को कनेक्ट कर देंगे और लाइट प्लग के न्यूट्रल पॉइंट से हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और स्विच बोर्ड के साथ जो इंडिकेटर लाइट लगी है उसके न्यूट्रल पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। हमारे इन्वर्टर के कनेक्शन एक स्विच बोर्ड के साथ मुकम्मल हो चुके हैं। तो जैसे ही हमारी वापटा की सप्लाई डिस्कनेक्ट होगी तो उस सूरत में हमारा इन्वर्टर डायरेक्ट सप्लाई प्रोवाइड करेगा हमारे स्विच बोर्ड को। हमारे स्विच बोर्ड के साथ 2 LED बल्ब और एक पंखा और एक 3 पिन सॉकेट है जो इस इन्वर्टर की मदद से चलेंगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके लाजमी बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अगर दोस्तों आप एक से ज्यादा बैटरीज के कनेक्शन सीरीज के अंदर, पैरेलल के अंदर और कॉम्बिनेशन बनाकर सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा।